अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लेसन नंबर 43 एंड 44 को कवर करेंगे, जिनका टॉपिक है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP एंड ई-कॉमर्स। ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी गाइड और फाइनल टर्म प्रिपरेशन का पार्ट है। हम तमाम मेन कॉन्सेप्ट्स को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड IT अलाइनमेंट। इस स्लाइड में हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और IT अलाइनमेंट को समझेंगे। कोर प्रिंसिपल, टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए होने का कोई मकसद नहीं है, ये हमेशा बिजनेस ऑब्जेक्टिव से ड्राइवन होनी चाहिए। वैल्यू क्रिएशन, किसी भी बिजनेस का प्राइमरी गोल अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करना होता है, जो IT टूल्स के जरिए सपोर्टेड होती है। IT रूल, IT कॉर्पोरेट गोल्स अचीव करने का एक टूल है, जैसे कस्टमर्स तक ऑनलाइन पहुंचना, ब्रांड लॉयल्टी अचीव करना और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मीट करना। ये खुद में कोई मंजिल नहीं है। व्हाट इज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP? इस स्लाइड में हम इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ERP की डेफिनेशन और कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये मल्टी मॉड्यूल एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर के जरिए सपोर्ट होने वाली ब्रॉड एक्टिविटीज़ का एक इंडस्ट्री टर्म है जो बिजनेस को कोर ऑपरेशंस मैनेज करने में मदद देता है। की स्कोप, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरप्राइज लेवल व्यू लेता है और इसमें एक सेंट्रल डेटाबेस होता है जहां सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस एंड इन्वेंट्री एग्जैक्ट सेम डाटा रिपोजिटरी शेयर करते हैं। कोर मॉड्यूल्स, इसके मेन मॉड्यूल्स में मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंशियल, CRM, ह्यूमन रिसोर्स और वेयर हाउसेज मैनेजमेंट शामिल हैं। इस स्लाइड में हम इवोल्यूशन ऑफ ERP हिस्टोरिकल टाइमलाइन को देखेंगे, जो एग्जाम के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1960s इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इसका फोकस स्टॉक लेवल को ट्रैक और मेंटेन करने पर था। 1970s मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP, इसमें प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट को स्केड्यूल करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूटिलाइज की गई। 1980s मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, MRP2, इसने प्रोडक्ट प्लानिंग से लेकर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट किया। 1990s प्रेजेंट इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP, ये मल्टी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करता है और एक्सटर्नल सप्लायर्स और कस्टमर्स तक एक्सपेंड होता है। इस स्लाइड में हम ERP और कस्टमाइज्ड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के फ़र्क को समझेंगे, जो एग्जाम की शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जैक्ट नीड्स के मुताबिक टेलर्ड होता है और इसमें एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस में मेजर चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ERP सॉफ्टवेयर ये एक हाईली जेनेरिक सॉल्यूशन होता है जो ग्लोबल इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बिल्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, महंगे कस्टम कोड के बजाय ऑर्गेनाइजेशन एक गैप एनालिसिस करती है और अपने बिजनेस प्रोसेसेस को ERP डिज़ाइन के साथ रीअलाइन करती हैं। इस स्लाइड में हम ERP और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM का कनेक्शन समझेंगे। कस्टमर सेंट्रिक फोकस, मॉडर्न बिजनेस कस्टमर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, जो रैपिड रिस्पॉन्स टाइम और क्वालिटी सर्विस इंश्योर करता है। रियल टाइम अपडेट्स, ERP में इंटर किया गया डाटा तमाम डिपार्टमेंट्स में इंस्टेंटेनियसली अपडेट हो जाता है, जिससे लैग टाइम हफ्तों से घंटों पर आ जाता है। सप्लाई चेन एफिशिएंसी, ये कस्टमर बजटिंग और रॉ मटेरियल नीड्स को पहले से एंटिसिपेट करता है, जिससे प्रोडक्शन बॉटलनेक्स प्रिवेंट होते हैं। इस स्लाइड में हम चेंज मैनेजमेंट इन ERP इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करेंगे।
एग्जाम के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, कॉर्पोरेट और पर्सनल दोनों लेवल्स पर चेंज प्रोसेसेस को प्लान, इनिशिएट, रियलाइज, कंट्रोल और स्टेबलाइज करना चेंज मैनेजमेंट कहलाता है। टाइप्स ऑफ चेंज, इसकी दो मेन टाइप्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जो एक ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी अप्रोच है, और री इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक रेडिकल अप्रोच है और जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस और स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करती है। फेसेस ऑफ चेंज, चेंज की फेसेस में शॉक एंड सरप्राइज से लेकर डिनाइल, रेशनल, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल, एक्सेप्टेंस, एक्सरसाइजिंग एंड लर्निंग, रियलाइजिंग और फिर इंटीग्रेशन तक के मरले शामिल हैं। इस स्लाइड में हम ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज के रीजंस और स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कॉमन रीजन फॉर रेजिस्टेंस, इसमें फियर ऑफ द अननोन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जॉब लॉस या डाउन साइजिंग का डर, हैबिट और फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर शामिल हैं। स्ट्रेटजीज टू हैंडल रेजिस्टेंस, इसको हैंडल करने की स्ट्रेटजीज में एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, निगोटिएशन एंड एग्रीमेंट और लास्ट रिसोर्स के तौर पर मैनिपुलेशन, कोऑप्टेशन और एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कोएर्जन शामिल हैं। इस स्लाइड में ईआरपी, ओनरशिप, स्पॉन्सरशिप एंड चेंज एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। द चेंज एजेंट, ये वो पर्सन या टीम होती है जो स्टेटस क्यू को चैलेंज करके इनिशिएटिव को लीड करती है, प्लानिंग करती है और सपोर्ट बिल्ड करती है। सीनियर मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप, ये एक एब्सोल्यूट मस्ट है। टॉप लेवल बैकिंग के बगैर इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस रेट्स एक्सट्रीमली लो होती हैं। द राइट मिक्स, ईआरपी ना तो सिर्फ एक आईटी प्रोजेक्ट है और ना ही सोलिली एक बिजनेस प्रोजेक्ट। इसे बिजनेस और आईटी प्रोफेशनल्स दोनों ही बैलेंस्ड पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज, जो फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। व्हाट डज ईआरपी स्टैंड फॉर? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। Which decade marked the introduction of enterprise resource planning system? 1990s. Question number 3. Which of the following is considered a radical form of change management? Answer है re-engineering, business process re-engineering. In an ERP system, data across all modules, sales, manufacturing, finance, is stored in a central database. इस स्लाइड पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। स्लाइड पर भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो फाइनल टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर लर्निंग स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 43 और 44 मुकम्मल होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ब्राइट फ्यूचर एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मज़ीद अपकमिंग लेक्चर्स और फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड रहें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।